नमस्कार दोस्तों, आज हम आने वाली आगामी परीक्षाओं के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे 7 महत्वपूर्ण बिंदु जिनके द्वारा आप बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे हल करें जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएं। यहाँ पर आप जानेंगे उत्तर लिखने के सरल तरीके जो परीक्षा के दबाव को दूर करेंगे और आपको मनचाहा परिणाम लाने में मदद करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, विद्यार्थी परीक्षा से पहले चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं होते हैं तो उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। जब भी कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसको एक डर रहता है कि पेपर कैसा आएगा, हम पेपर को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरीके से लिखें जिससे अच्छे नंबर आएँ। कहीं तो ऐसा होता है, हमने बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करते हुए देखा भी है, विद्यार्थी परीक्षा का उत्तर जानते हुए भी गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। अब वो 7 महत्वपूर्ण टिप्स कौन से हैं उसके बारे में आगे जानकारी देंगे। सभी लोगों से निवेदन है, आगे जानकारी लेने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो में आगे, वो 7 टिप्स जिनसे आप परीक्षा में 100 में से 100% नंबर ला सकते हैं। पहली बात सबसे प्रथम बिंदु है, सभी प्रश्नों को उनके महत्व के अनुसार प्राथमिकता दें। महत्व का मतलब है नंबरों के अकॉर्डिंग। जिन प्रश्नों को आपको हल करना है, सबसे पहले पेपर का गहन अध्ययन करें और उस पेपर में ये देखें कि सरल प्रश्न कौन से हैं जिनका उत्तर आपको पूरी तरीके से पता है। जिस उत्तर को आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो, पूरा विश्वास हो कि इसको आप जानते हैं, सबसे पहले वो हल करें। दूसरा बिंदु है, किसी भी उत्तर को ज़रूरत से ज़्यादा लिखने से बचें। हर प्रश्न में बोर्ड परीक्षा में लिखा होता है कितने शब्दों में लिखना है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्ड्स जिनमें आपको लिखना है। कोशिश करें उतने वर्ड्स तो पूरे ही हो जाएं। अगर उतने वर्ड्स नहीं पूरे हो रहे, अगर आपके महत्वपूर्ण बिंदु उस प्रश्न के उत्तर में पूरे हो जा रहे हैं तो आप कतई ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर में ना पड़े। कॉपी भरने के चक्कर में आपका समय बर्बाद हो सकता है और आपके कुछ प्रश्न छूट सकते हैं। तीसरी चीज़, विकल्प में दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न चुनने में दिखाएं, अपनी सूझबूझ जरूर दिखाएं। क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे दिए होते हैं अथवा करके, वैकल्पिक प्रश्न कहे जाते हैं वो। उसमें से ये देखें कि किस खंड का उत्तर आपको सबसे सही आ रहा है और किस प्रश्न के बारे में बिंदुओं को आप सही से हल कर सके, उस खंड को चुनें और हल करें। चौथी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है, पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को आप हल ज़रूर करें। बोर्ड परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, हम तो कहेंगे लगभग 100% प्रश्नों को हल करें, जिससे आपको कम से कम कोई उत्तर अगर गलत भी है तो उसमें कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। और कोशिश करिए, हम आशा करते हैं आप सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। पांचवी और बहुत देखने और समझने योग्य बात यह है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने कॉपी, बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में 4 लाइन इधर, 4 अंगूर इधर, 4 अंगूर इधर लाइनें खींच देते हैं, उसको कलर करने लगते हैं, जिससे उनका समय बर्बाद हो जाता है। जब कभी हमको कॉपी चेक करने का मौका मिलता है तो हम बहुत सारी कॉपियाँ ऐसे देखते हैं कि कॉपी में कंटेंट लिखा होता है बहुत कम और कॉपियाँ भरी होती है ज़्यादा। बच्चों, आपको कॉपी ज़्यादा भरने से नहीं मतलब है, उसके अंदर लिखा क्या है इससे मतलब होता है चेक करने वाले को। इसलिए कोशिश ये करें कि कॉपियों को सजाएं नहीं, जिसमें चित्र वाले चीज़ें हों उसमें केवल चित्र बनाएं, कलर का उपयोग कतई ना करें। छठी चीज़ ये है,
हर शब्द और हर उत्तर के बीच में उचित स्पेस का होना जरूरी है। जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम उत्तर लिखते जाते हैं और स्पेस नहीं देते हैं, जिससे चेक करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और कहीं कहीं चेक करने वाले का माइंडसेट नहीं सही चला तो उसमें आप एक दो प्रश्नों के उत्तर को एक समझ लिया जाता है। बाद में आप रीचेकिंग करा सकते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष फ़ायदा विद्यार्थी को नहीं मिलता। इसलिए कोशिश ये करें कि हर शब्द साफ साफ हो, हर प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिखे, सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में लिखें। बात समझ में आनी चाहिए। आपके बिंदु जो हैं वो सामने वाले के पास पहुँचें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है रुपए लगाने का। चलिए ठीक है, मानते हैं हो सकता है रुपए लगाने से नंबर मिल जाते हों। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे रुपए लगाना कहाँ तक उचित है, क्योंकि हम बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करते हैं। उसमें देखते हैं बहुत सारे बच्चे रुपए भी लगा दे रहे हैं। उसका क्या असर होता है, क्या नहीं होता है, इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। सातवीं और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, विद्यार्थी सबसे ज़्यादा डर जाते हैं, जिससे उनके सवाल गलत हो जाते हैं और दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में देते हैं, और बिंदुओं से भटकने के बाद प्रश्न का उत्तर लंबा होता जाता है, लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है उसका उत्तर कतई वो दे ही नहीं पाते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि घबराएं नहीं, बल्कि शांत व केंद्रित रहें। धन्यवाद।